दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो इन्टारनेशनेल माखासे रिपर्ट लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोंनि भारतआ बबे बबे देशजोंहाय माबायदि सोमोन्दो दं आरो जोंनि नैबे भारतबर्षनिफ्राय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोब्ला अब्ला जों गासैबो नैबे भारतआव जिउ खुंनाय सुबुंफ्रानो दुखु मोनो। यानि नैबे भारतनि बाखिन्दाफ्रा बयबो दुखु मोननाय फैयो बा गोसोआव आघात मोननाय फैयो। दा नैबे जोंनि भारतबर्षआ सोरजों दिनैहाय एगेन्स्ट जादलायनो थांगासिनो दङ बा एगेन्स्ट जादलायबाय आरो माखासे बाथ्राफोर बुंलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। रायजोफोर आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो डिटेल्स टिभिनि स्क्रिनावहाय आङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफादो आरो खोनासंफादो। जोंनि नैबे भारतबर्षआ सोरजों मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय मा मा इफेक्ट जागोन, मा गाज्रि जानायनि मोनसे सम्भावना दं, बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियार मिथिनो मोनगोन। तो बिदिब्ला टाइमखौ जोङो मानो वेस्ट खालामबावनो, थुदो टिभिनि स्क्रिनावनो। भारत और कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे। इन आरोपों के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने ये फैसला खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ने के बाद लिया है। हालांकि एमईए से चर्चा के बाद कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि हमारे नेशनल टास्क फोर्स और अन्य जांच के जरिए आरसीएमपी ने कई सबूत प्राप्त किए हैं। भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है, इसमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी लेन रॉस डेविड ट्राइटस, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल ओजुएला का नाम शामिल है। और इन सभी राजनयिकों को 5 दिनों में यानी शनिवार 19 अक्टूबर को रात 11:59 तक भारत छोड़ने को कहा गया है। यानी 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले इन सभी को भारत छोड़ना होगा। तो भारत का ये कड़ा फैसला कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप के बाद। आपको बता दें कि एमईए कार्यालय से बाहर निकलते हुए व्हीलर ने कहा कि भारत को अपने दावों का पालन करना चाहिए जो उसने ओटावा में आरोपों के संबंध में लिया था। व्हीलर ने दावा किया कि कनाडा ने प्रमाणित और अप्रमाणिक सबूत पेश किए हैं कि भारतीय सरकार के एजेंटों का कनाडाई नागरिक की हत्या में हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के हित में है कि वो इस मामले की तह तक जाएं। कनाडा इस मामले में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। कनाडा ने सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया। इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए इन आरोपों को बेतुका बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई सरकार ने भारत की संलिप्तता का एक भी ठोस प्रमाण नहीं दिया, जबकि बार बार अनुरोध किया गया था। और प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने और कनाडाई जमीन पर अलगाववादी एलिमेंट से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया और उन्हें सूचित किया कि भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना अस्वीकार्य है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल पैदा हुआ है, जिससे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है। इससे पहले कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को वापस लेने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाई से राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि पिछले साल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। भारत लगातार इसके सबूत मांग रहा है, लेकिन ट्रूडो शासन ने अब तक भारत को कोई सबूत पेश नहीं किए। वहीं एमईए ने कनाडाई डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग के बाद बयान में कहा था कि कनाडा से बार बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत पेश नहीं किए गए। हालांकि कनाडाई डिप्लोमेट ने इसे खारिज किया था। और अब पिछले साल के बाद एक बार फिर से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे, उसके बाद भारत ने ये कड़ा फैसला लेते हुए कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
रायजोफोर नोंथांमोना नुबोनानै बुजिबोबाय जानांगौ। दा बुस्थुआ जाहैबाय कानाडाया जोंनि भारतखौहाय दायनिगिरि मोनसे नंखाय फोसावबाय थानाय बिथांमोना बुंबाय थानाय जादोंमोन बा जोंनि भारतनियावहाय सासे बेक्तिखौ जे सिथारदों होननानै निउसाव नोंथांमोना नुबोबाय बेखौहाय भारतआ सिथारदों होननानैहाय बिथांमोना माने दायनिगिरि हमबाय थादों। ओमफ्राय भारतआबो बिथांमोननिफ्राय मोनसे प्रुफ बिदोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना प्रुफखौ होनो हाया। नै बिनि थाखायनो एगेन्स्ट जालायबोबाय आरोखि कानाडाजों ओमफ्राय भारतजों। दा बर्तमानावहाय दुश्मन दङ, सावरायलायनाया खुनु मिलायनायाव फैयाखै आरोखि। थ' रायजोफोर फैबाय थानाय समफोरावहाय बियो माबायदि महर लालाङो बेखौ आङो निउसखौ मोनोब्लानो नोंथांमोननो आपडेट होनो सेस्था खालामगोन। दा जाबायदि निउसखौ नोंथांमोना नुबोबाय बेयावनो स्पस्ट' बुजिखाबाय माने कानाडायासो जोंनि भारतखौहाय मोनसे आर'ब लागायबाय थादों आरोखि, मोनसे दायनिगिरि होननानै। ओमफ्राय दा भारतआबो कानाडानि जेसेबांनाखि बेक्तिफोर दङ बेखौहाय भारतखौ गारनानै थांनो थाखाय आदेश फोसावनाय जाबाय बेबायदि आरोखि। थ' आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदों। नोंथांमोना बुजिनो हाबायब्ला बेलकुल शेयार खालामनो दाबावसै। थेंक इउ। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।